इक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पदबंध पढ़ेंगे। व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है, टॉपिक है, जिसे पदबंध कहते हैं। मैंने एक वीडियो में पद क्या है समझाया था बहुत अच्छी तरह से। तो पदबंध को समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसका शीर्षक था शब्द और पद में अंतर। तो वो वीडियो देखिए। तो इस पदबंध समझने से पहले पद क्या है ये समझना पड़ेगा। तो उस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और शुरू करने से पहले फिर से मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, अपने साथियों को बताइए। मैं जो भी समझा रही हूँ आपको, वो सब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हैं। व्याकरण ऐसा विषय है जिसको रटा नहीं जा सकता। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जब आपको नियम पता चल जाते हैं, तो व्याकरण इतना आसान हो जाता है कि उसका कोई भय नहीं लगता। बच्चे केवल रटते हैं और रट कर एग्जाम पास करने के लिए ही व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण भी अच्छी तरह सीखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं पदबंध। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद, अब मैंने बता दिया पद क्या है, वो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, शब्द और पद में अंतर। तो वाक्य में एक ऐसा भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंधित होकर अर्थ देते हैं। अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरे वाक्य का अर्थ नहीं देते। फिर मैं आसान शब्दों में बताती हूं कि वाक्य में एक ऐसा अंश जिसमें एक से अधिक पद एक साथ आए हैं और वो कुछ अर्थ दे रहे हैं, वो अपना ही अर्थ दे रहे, पूरे वाक्य का अर्थ नहीं दे रहे। जैसे हम कहें कि सबसे तेज भागने वाला लड़का, क्या सबसे तेज भागने वाला लड़का जीत गया। अब जब तक हमने जीत गया नहीं लगाया था तो सबसे तेज भागने वाला लड़का का भी अर्थ समझ में आ रहा था, लेकिन उसे कुछ और चाहिए पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जीत गया लगाया तो पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया, लेकिन सबसे तेज भागने वाला लड़का, उसका भी अर्थ स्पष्ट हुआ था, परंतु वाक्य अधूरा था। तो जब ऐसे पद एक साथ आते हैं जिनका कुछ अर्थ तो होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता, तो हम कहेंगे पदों का एक व्यवस्थित समूह जो एक पद की तरह ही काम करता है, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे सुंदर बच्चा जा रहा है। अब सुंदर बच्चा, एक दो पद एक साथ आकर एक पदबंध बन गया। सुंदर बच्चा, क्या सुंदर बच्चा का अर्थ भी समझ आ रहा है लेकिन क्या पूरा अर्थ नहीं दे रहा, कुछ अर्थ तो दे रहा है। तो जैसे वाक्यांश होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं या वाक्यांश होते हैं, उनको भी पदबंध कहा जा सकता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पदबंध को हम वाक्यांश भी कहते हैं। ये वाक्य में एक इकाई का काम करते हैं। इकाई यानी यूनिट, एक यूनिट का काम करते हैं वाक्य में। और पूरा अर्थ देने के लिए वाक्य के दूसरे अंशों की जरूरत पड़ती है। केवल पदबंध से वाक्य पूरा नहीं होता। तो एक उदाहरण मैंने दिया, सुंदर बच्चा जा रहा है। सुंदर बच्चा, सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का। फिर देखिए, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। सुशील और परिश्रमी, यह लड़की
सुशील और अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो यह लड़की है को अगर हटा दें और हम केवल कहें सुशील और परिश्रमी है, तो सुशील और परिश्रमी है का अर्थ तो समझ आ रहा है, लेकिन क्या कौन है, कौन सुशील और परिश्रमी है? तो सुशील और परिश्रमी पदबंध है जिसका अर्थ समझ आ रहा है, लेकिन पूरा अर्थ फिर भी वाक्य का नहीं समझ आ रहा। नदी कल कल करती हुई बह रही है, कल कल करती हुई, ये भी पदबंध है, वाक्यांश है। कल कल करती हुई समझ आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कल कल करती हुई? तो पदबंध वो वाक्यांश है जो पदों के व्यवस्थित समूह है और कुछ अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें हम कहते हैं पदबंध। इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज, PHRASE। फ्रेज को हिंदी में पदबंध नाम से ही स्पष्ट है। कुछ पद जो आपस में बंध गए, जो आपस में संबंधित होकर वाक्य में आ गए। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पदबंध किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए शब्द और पद में अंतर देख लीजिएगा वीडियो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं वाक्यों में, भाषा में जो प्रयोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो पदबंध होते हैं संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। लेकिन एक पदबंध ऐसा है जो सर्वनाम पदबंध है, बहुत कम यूज होता है, बहुत कम प्रयोग होता है, उसको भी हम समझ लेंगे। मुख्य रूप से 4 पदबंध हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध की पहचान देख लीजिए, क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, जो पदबंध संज्ञा का काम करते हैं वाक्य में, या जिन पदबंधों का अंतिम पद संज्ञा होगा वो संज्ञा पदबंध है। कितना आसान है समझना। जिन पदबंधों का अंतिम शब्द अंतिम पद संज्ञा है और वो पूरा संज्ञा का काम कर रहा है पदबंध, तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो पहले हम संज्ञा पदबंध के उदाहरण देख लेते हैं। देखिए संज्ञा पदबंध, धनी मानी व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में कहा गया है, अंत में व्यक्ति आया है, व्यक्ति संज्ञा है, तो धनी मानी व्यक्ति संज्ञा पदबंध है। इसके आगे हम वाक्य अगर बनाए, धनी मानी व्यक्ति का सम्मान होता है, तो किसका सम्मान होता है? धनी मानी व्यक्ति का, संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। आपको स्पष्ट है संज्ञा किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर भारत के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पदबंध। मिट्टी का तेल लेकर आओ, मिट्टी का तेल, देखिए इसमें प्रधानमंत्री, व्यक्ति, तेल सब संज्ञा है लास्ट में। अयोध्या के राजा दशरथ, आसमान में उड़ता गुब्बारा फूट गया, तो ये आसमान में उड़ता गुब्बारा ये पूरा पदबंध है, एक साथ आकर बंध गए हैं ये। थका हुआ मजदूर, सभ्य पुरुष, बहता हुआ पानी साफ होता है, कुछ भी लगा लीजिए वाक्य में। पानी भी संज्ञा है, मजदूर भी संज्ञा है, पुरुष भी संज्ञा है, गुब्बारा भी संज्ञा है। लंका का राजा रावण मारा गया, रावण भी संज्ञा है। गोली से घायल सैनिक, सैनिक भी संज्ञा है। तो ये सारे पदबंध संज्ञा का काम कर रहे हैं। और दूसरी पहचान ये है कि इनके अंत में, इन पदबंधों के अंत में संज्ञा शब्द है। तो और दूसरी बात क्या होती है कि बाकी जो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा धनी मानी व्यक्ति का सम्मान होता है, तो ये जो पदबंध है ये वाक्य के अन्य पदों पर आश्रित है, एक दूसरे पर
आश्रित होते हैं, बिना इसमें और शब्द आए इसका पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, डिपेंड करेंगे। धनी मानी व्यक्ति क्या, धनी मानी व्यक्ति का सम्मान होता है, या धनी मानी व्यक्ति बहुत कम है या ज्यादा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के, दोनों वाक्य के दोनों अंश, पदबंध और वाक्य का बाकी हिस्सा। फिर आपको संज्ञा पदबंध समझ में आ गया होगा। फिर है सर्वनाम पद। सर्वनाम पद बहुत कम प्रयोग में आते हैं, पर कुछ उदाहरण उसके भी हैं, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। आपको अधिकतर पुस्तकों में सर्वनाम पदबंध के बारे में नहीं मिलेगा, लेकिन हमने जब पढ़ाई की थी तब हमें बताया गया था कि सर्वनाम पदबंध भी होते हैं। जैसे किस्मत का मारा वह, अब वह तो किसी संज्ञा के बदले ही आया है ना। किस्मत का मारा वह मनुष्य, या वह लड़का, या वह किसान, तो किसान, लड़का, मनुष्य ये संज्ञा है, संज्ञा के बदले ही वह आया है। वह क्योंकि सर्वनाम है इसलिए हम इसको सर्वनाम पदबंध भी कह सकते हैं। और अगर हम यहाँ लगा दें किस्मत का मारा वह किसान, तो फिर ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसी तरह कितना अभागा मैं, कितना खुशनसीब मैं, तो ये अंत में सर्वनाम आया है, तो ये सर्वनाम पदबंध की तरह प्रयोग हो रहा है। इसको हम संज्ञा पदबंध में भी ले सकते हैं, यदि यहाँ पर हमें समझ में आए कि किसके लिए कहा, संज्ञा के लिए कहा जा रहा है। कितना अभागा मैं, यहाँ पर तो सर्वनाम है। मैं छात्र, कोई कहे कितना अभागा मैं छात्र, तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। लेकिन जहां अभागा मैं है ये सर्वनाम पदबंध है। ये बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। संज्ञा में भी ये आ सकता है और सर्वनाम में भी आ सकता है। फिर है विशेषण पदबंध, जो पदबंध वाक्य में विशेषणों का काम करते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव, जैसे देखिए ये भी इकट्ठे होकर आएंगे। देखिए अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर किसी के लिए कहा जा रहा है, किसी संज्ञा के लिए या सर्वनाम के लिए। अत्यंत सुंदर बगीचा है, तो बगीचे की विशेषता हो गई अत्यंत सुंदर। फुर्तीला तेज घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े की विशेषता फुर्तीला तेज घोड़ा, तो फुर्तीला और तेज एक साथ आ गए, ये पदबंध बन गए। कोई 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, कोई 1 लाख लोग, कितने लोग, लोगों की विशेषता संख्यावाचक विशेषण, तो ये विशेषण पदबंध है। ठीक 10 बजे आ जाना, बजने की विशेषता ठीक 10 विशेषण पदबंध। लगभग 1000 बार कहा है, लगभग 1000 लोग आए हैं, तो ये लगभग 1000 भी विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। कुल 4, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। खट्टा खट्टा, खट्टा खट्टा आम, तो आम की विशेषता क्या है, वो खट्टा है, गुणवाचक विशेषण, तो ये भी विशेषण पदबंध हो गया। शेर जैसा बलवान पुरुष जा रहा है, तो शेर जैसा बलवान, बलवान विशेषता है किसी की, विशेषण के रूप में आया है, तो ये पदबंध विशेषण पदबंध है। नाली में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी की विशेषता, नाली में कैसा पानी, नाली में बहता हुआ, तो ये विशेषण पदबंध है। तो आपको यहां तक समझ में आया। अब हम करेंगे क्रिया पदबंध। तो देखते हैं क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में वाक्य में क्रिया एक साथ, क्रिया के शब्द एक साथ आकर, क्रिया के पद एक साथ आकर क्रिया पदबंध बनाते हैं। जैसे देखिए, मोहन किताब पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है, ये तीनों क्रियाएं हैं, पढ़ना, रहना, होना, तो ये तीनों एक साथ आई हैं। और ये जो मोहन किताब है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। मोहन किताब क्या,
पढ़ रहा है। तो जहां क्रियापद एक साथ आकर बंध कर आते हैं वहां क्रियापद बंद होगा। चांद छत से दिखाई दे रहा है, दिखाना, देना, रहना, होना, ये सारी क्रियाएं हैं। दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्रियापद बंद है। तो जो पदबंध वाक्य में क्रिया का काम करता है उसमें क्रिया ही शब्द होंगे, क्रियापद ही होंगे, वो क्रियापद बंद है। सूर्य डूब गया, डूबना और जाना ये दोनों क्रियाएं हैं। डूब गया ये एक साथ पदबंध बना रहे हैं, डूब गया। कोरोना फैल रहा है, कोरोना संज्ञा है और फैल रहा है, फैलना, रहना, होना, ये तीनों क्रियाएं एक साथ आ रही हैं तो ये क्रियापद बंद है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, खोलना, जाना, सकना, होना, तो एक साथ जो क्रियाएं आती हैं बहुत सारी पदबंध बना देती हैं, बंद कर आती हैं एक साथ, वो क्रिया पदबंध होती हैं। वह लौट कर कहने लगा, लौट कर, लौटना, कहना, लगना, ये सारी क्रियाएं हैं। लौट कर कहने लगा, ये पूरा क्रियापद बंद है। यह कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्रियापद बंद है। कहना, जाना, सकना, होना, ये सब क्रियाएं हैं। मैं जाता रहता था, जाता रहता था, ये क्रियापद बंद है। जाना, रहना और था, होना, तो ये क्रियापद बंद है। तो आपको समझ में आ गया कि जब वाक्य में कुछ पद क्रिया होते हैं और वो क्रिया का ही काम करते हैं और एक साथ आते हैं, वो क्रियापद बंद होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आखिरी भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण की जानकारी आपको होनी चाहिए। जो पद वाक्य में क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो जब एक साथ आते हैं, क्रिया से पहले आएंगे क्रिया विशेषण पदबंध, याद रखिएगा। जैसे हम खाली केवल क्रिया विशेषण का उदाहरण देना हो तो हम क्या कहेंगे, बूढ़ा धीरे चलता है। तो धीरे चलना, धीरे क्या है, धीरे चलना की विशेषता है। मैं तेज बोलती हूँ, मैं सच में तेज बोलती हूँ, तो मैं तेज बोलती हूँ में मेरे बोलने की विशेषता तेज है। बोलना क्रिया है, क्रिया की विशेषता है तेज, तो क्रिया विशेषण है। तो जब वाक्य में क्रिया विशेषण पद एक साथ आकर क्रिया की विशेषता बताने का काम करेंगे, वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। जैसे धीरे धीरे चलो, चलना की विशेषता, धीरे धीरे चलो। मैंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, यहाँ पर मैंने तो अपने लिए आया है, बहुत देर तक प्रतीक्षा की क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है, बहुत देर तक प्रतीक्षा की। तो जो क्रिया से पहले आया है क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण पदबंध है। बहुत देर तक, इसका अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है बहुत देर तक, लेकिन वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये बहुत देर तक क्रिया विशेषण पदबंध है। सांप को पीट पीट कर मारा, मारा क्रिया है, कैसे मारा, पीट पीट कर मारा, मारने की विशेषता, तो पीट पीट कर क्रिया विशेषण पदबंध। कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, बोलते हैं क्रिया है, कैसे बोलते हैं, बहुत तेज, मेरे जैसे, तो बहुत तेज क्रिया विशेषण पदबंध है। बच्चा जमीन पर लेटते हुए चिल्लाया, चिल्लाया क्रिया है, कैसे चिल्लाया, लेटते हुए, तो लेटते हुए पदबंध है, कौन सा, क्रिया विशेषण। उसने भीगते हुए गाया, कैसे गाया, भीगते हुए, तो क्रिया की विशेषता है, गाने की विशेषता भीगते हुए गाया, भीगते हुए क्रिया विशेषण पदबंध है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात बस याद रखिए कि वाक्य में पदबंध पदों का व्यवस्थित समूह है जो बंध कर आता है, जो एक यूनिट का काम करता है, इकाई का काम करता है, जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूरा अर्थ वाक्य का खाली उस पदबंध से स्पष्ट नहीं होता। जो वाक्य का बाकी हिस्सा है
पदबंध के अलावा, पदबंध के अतिरिक्त वो हिस्सा पदबंध पर डिपेंड करता है, उस पर आश्रित रहता है, उस पर निर्भर करता है। जब तक वो दोनों नहीं आएंगे एक साथ, वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो ये है पदबंध। आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से कहती हूँ कि ये क्लासरूम की तरह मैं इसमें पढ़ाती हूँ। ये वैसे ही केवल रीडिंग नहीं है, मैं बिना एडिट किए वीडियो को, बिना कहीं रोके मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आप बताइए अपने दोस्तों को, केवल अपने तक सीमित मत रखिए और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचिए।